तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा हीरो था और जितने भी वो लोग थे वो उस ट्रेन से बाहर जाने लगे थे। फिर तभी हमारे हीरो को आवाज आती कि मेरे को लगा ही था कि ये ऐसा ही होने वाला है और फिर हम देखते हैं हमारा हीरो के सामने और कोई नहीं बल्कि डाका भाई होता है, जो कि काफी डेंजरस लुक दे रहा होता है। और फिर डाका भाई अपने सिर पे हाथ रख लेता है और बोलता है, डैम इट यार, मैं तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम सब लोग उस कैबिन के अंदर रहना, तो तुम यहाँ से बाहर क्यों निकले। अभी तक तो मैंने नेक्स्ट सिनेरियो का प्रिपरेशन भी नहीं किया, अब मैं क्या करूँ। और फिर तभी जो मिस्टर आना तो अपना सिर पकड़ लेता है और बोल रहा था कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हमें उसके अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। और फिर तभी जो डाका भाई उतना चुटकी बजाता है और बोलता है कि यार चलो ठीक है, मैं अब और भी कुछ नहीं कर सकता। वेल जो ह्यूमन है, तुम सही में काफी ज्यादा लकी हो। और फिर तभी सभी के पास मैसेज आता है कि जो सेकंड सिनारियो है वो आ चुका है और फिर हमें उस सिनारियो के बारे में बताया जाता है कि उसमें एस्केप का मिशन होता है। जैसे कि जो ब्रिज है वहाँ पे टूटा हुआ ब्रिज, वहां से तुझे ओकासु स्टेशन पर जाना है। रिवॉर्ड है 200, टाइम लिमिटेड 20 मिनट्स और जो पेनल्टी है फ्लेयर का अभी कुछ बताया नहीं है। और उस मिशन को देख के हमारा हीरो मन में बोलता है, यार जैसा कि मेरे को लगा था वैसे ही हो गया। और फिर तभी जो शांघाई है हमारे हीरो को बुलाती है और बोलती है, डोका जा, मेरे ख्याल से मेरे को कुछ अच्छा फीलिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि इस मिशन में हमें कहा है कि जो टूटा हुआ ब्रिज है हमें वहां से जाना है, लेकिन मेरे को तो जो टूटा हुआ ब्रिज नहीं लग रहा है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि उसकी बात मत सुनो, बस जैसे भागना है वैसे भागो मेरे पीछे, तुम्हें ये बात बाद में पता चल जाएगा आखिरकार यहाँ पे टूटा हुआ ब्रिज क्यों कहा गया है। हमारा हीरो मन में बोल रहा था, जो शांघाई वो बिल्कुल सच बोल रही है, जो ब्रिज है अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन अगर जैसे जैसे आगे जाएंगे जो ब्रिज है उसको कुछ ना कुछ होगा और वो टूट जाएगा। और फिर हमें हमारे हीरो का करंट लोकेशन बताया जाता है, जो कि ब्रिज के बीच में रहता है। और हमारा हीरो मन में बोल रहा था, सुनने से काफी आसान लग रहा है लेकिन इसको करने में काफी ज्यादा मुश्किल आने वाला है, और जब तक हम रूल को फॉलो नहीं करते तब तक तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और फिर हमें ओकासु स्टेशन का लोकेशन दिखाया जाता है और भाई लोग तभी जो हमारा हीरो होता है वो भागते हुए पीछे मुड़ के देख रहा होता है और फिर मन में बोलता है कि पहले तो सही में काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम उसके काफी पास पहुंच चुके हैं और अगर ऐसे ही करते रहा तो हम काफी जल्दी वो ओकासु स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और फिर तभी जो मिस्टर हान होता है वो कुछ देखता है और काफी शौक हो गया था और बोलता है क्या आखिरकार वो चीज क्या है, और उसको देख के हमारा हीरो भी उस साइड देखने लगता है। और लोग तभी हम देखते हैं वो जो ब्रिज के नीचे पानी होता है उसके नीचे बाउंडर टाइप का बनने लगता है। फिर लोग हम देखते हैं ब्रिज के नीचे से काफी बड़ा कुछ चीज बाहर आने लगता है, और इसको तो भाई लोग आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि काफी बड़ा सांप वाला मॉन्स्टर था। और उसको देख के हमारा हीरो मन में बोलता है कि ये तो स्टायोसोर है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये तो शायद सी सर्पेंट है, या फिर ये सी सर्पेंट का कमांडर भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और फिर तभी हम देखते हैं जो सी सर्पेंट होता है वो हमारे हीरो की तरफ, मतलब उन सभी लोगों की तरफ अपना मुंह खोल के बढ़ाता है आगे, और उसको देख के लोग बोलते हैं ये तो इधर आ रहा है और फिर जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, और अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम यहीं पे अटक जाएंगे। और वहीं पे हमारा हीरो जो होता है मन में सोच रहा था कि जो सी सर्पेंट है वो इतनी जल्दी स्टोरी के अंदर नहीं आता, मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस जो ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर अभी के लिए आया है, और बस हम 200 कदम की दूरी पर ही है, और अगर हम ऐसे करते रहे इतनी स्पीड से रहते रहे तो शायद हम ब्रिज के कोलैप्स होने से पहले ही वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और फिर तभी जो अपना डाका भाई होता है काफी विल हंसी हंसने लगता है और बोलता है कि यार मेरे को उतना फन नहीं लग रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। और डाका भाई को देख के हमारा हीरो मन में बोलता है, यार ये बोंदू दोबारा से आ गया, अब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा जरूर होने वाला है। और जो डाका भाई हो काफी विल हंसी हंस रहा होता है और बोलता है कि यार मेरे ख्याल से इतना मजा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाते हैं और इसमें जो कुछ चीजें है उसमें छेड़छाड़ करते हैं, और तभी वो चुटकी बजाता है। और फिर भाई लोग हमें दिखाया जाता है जो सिनेरियो का लेवल डिफिकल्टी होता है वो ई से डी हो चुका था। और फिर भाई लोग सभी के पास मैसेज आता है कि जितने भी इविल थॉट्स ऑफ पीपल है वो दोबारा से जिंदा होने वाले हैं। और फिर भाई लोग तभी हम देखते हैं जितने भी मरे हुए लोग होते हैं जिनका सर ब्लास्ट हो चुका है या फिर कोई भी इसको मार दिया होता है वो दोबारा से जिंदा होने लगे थे। उन सभी को जिंदा होता देख के जो सांघाई होती है बोलते क्या ये ज़ोंबी बन चुके हैं क्या अब। और फिर भाई लोग हम उन सभी ज़ोंबीज को देखते हैं जो कि हमारे हीरो और बाकी सब की तरफ आ रहे थे, और वो जो ज़ोंबी है वो भी गालियां दे रहे थे। और फिर भाई लोग जो हमारा हियोंगसेंग लिए वो स्टेशन पे पहुंच चुका था, हमारा हियोंगसेंग लिए के पास मैसेज भी आ चुका था कि अब ओकासु स्टेशन पर आ चुके हैं। और फिर तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है, सांघाई होता है और जो मिस्टर हान होता है उन ज़ोंबीज के बीच में घिरे हुए रहते हैं। और ये देख के हमारे हीरो को भी गुस्सा आता है, बोलता है डैम इट यार मैं क्या ही करूँ। फिर हमारा हीरो सबको बोलता है कि
तुम सभी लोग डाउन हो जाओ। फिर तभी हम देखते जो सी सरपेंट होता है उस ब्रिज के ऊपर अटैक कर देता है और उसको ऐसा करता देख के जो हमारा मतलब जो ह्योंगसुंग ली है वो हमारे हीरो का नाम लेता है। और वह लोग तभी हम देखते हैं उस अटैक से हम, लेकिन हमारा हीरो को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। हमारा हीरो जो होता है अपना सर पकड़ के बैठा होता है, लेकिन तभी जो हमारा हीरो को कोई आवाज देता है, क्या तुम ठीक हो? उस आवाज को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो अपने सामने की तरफ देखता है। उसमें देख के काफी हैरान हो चुका था। हम देखते हैं कि जो ब्रिज था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। और भाई लोग हम देखते हैं जो अपना सांघाई होती है वो हमारे हीरो का नाम ले रही होती है, जिसने कि मिस्टर हान को पकड़ा होता है। और तभी जो हमारा हीरो होता है मन में सोच रहा था कि मेरे को तो ऐसा लगा ही था कि जो ब्रिज है वो पक्का ही कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मिस्टर हान है और जो सांघाई है वो इस अटैक को सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन मेरे को ये देख के काफी अच्छा लग रहा है कि जो गिलियोंग है और जो ह्योंगसुंग ली है वो काफी सुरक्षित लग रहे हैं। और फिर तभी सबके पास मैसेज आता है कि किसी के पास ब्लेसिंग है कॉन्स्टलेशन का। उसको देख के हमारा हीरो बोलता है क्या अभी से ही? और जो कॉन्स्टलेशन का ब्लेसिंग है वो एक्टिवेट हो चुका है और ड्यूस एक्स मानिया ने उसको किया है इस सिनारियो के अंदर। और फिर हमारा जो हीरो होता है उसके बारे में इन्फो पढ़ने लगता है ड्यूस एक्स मानिया के बारे में, जो कि ब्रिज ऑफ इवन नंबर होता है। उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि जो ब्रिज ऑफ लाइट है वो कॉन्स्टलेशन के द्वारा ब्लेसिंग किया गया है। कोई भी इस ब्रिज को आराम से क्रॉस कर पाएगा, लेकिन तब तक कोई बंदे इवन नंबर में होते हैं। अगर कोई बंदे ऑड नंबर में होंगे तो ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। और फिर तभी जो सांघाई हमारे हीरो को बता रही थी धोखा जाए, मेरे दिमाग में अचानक से कुछ चीजें आने लगी है। वहीं पे जो हमारा हीरो होता है ये सुन के सही में काफी देर शौक हो चुका था और उसके तो तोते उड़ चुके थे। और फिर हमारा जो हीरो होता है ड्यूक एक्स मारने के बारे में बताने लगता है कि एक ऐसा पावर है जो कि कॉन्स्टलेशन के पास होता है, जो कि सिनारियो के अंदर डायरेक्ट जो अपना इंटरफेयर है वो कर सकता है, लेकिन इंटरफेयर करने के लिए भी काफी बड़ा उसका कॉस्ट चुकाना पड़ता है। क्या जो सांघाई की सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है उसने सिनेरियो के अंदर इंटरफेयर किया ताकि जो इसको बचा सके, लेकिन इस तरह का छेड़छाड़ जो ट्यूसा है मतलब जो नोवेल है उसके अंदर भी काफी रेयर माना जाता था। आखिरकार इसके पास किस तरह का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन होगा? और तभी जो हमारा हीरो था मन में बोलता है कि इसका प्रोफाइल विंडो दिखाओ। और फिर तभी हमारा हीरो के पास मैसेज आता है कि जो इसका प्रोफाइल विंडो देखना चाहते हैं उसका आप नहीं देख सकते। और उसको सुन के हमारा हीरो काफी शॉक हो चुका था। और जो हमारा हीरो था मन में बोल रहा था क्या आखिरकार मैं इसका प्रोफाइल विंडो क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्या इसके पास कोई स्पेशल कॉन्स्टलेशन है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है, या फिर इसके पास कोई मेंटल बैरियर जिसके कारण मैं इसका जो प्रोफाइल विंडो देख नहीं पा रहा हूँ? और फिर तभी जो डोकाजा है कुछ देख के काफी शौक हो चुकी थी और फिर हमारे हीरो का नाम लेती है और सांघाई हमारे हीरो को बोल रही थी तुम्हारे पीछे देखो। और हम देखते कि हमारे हीरो के पीछे काफी तेज से एक हाथ आ रहा होता है, उसको जो हमारा हीरो होता है वो भी नोटिस कर लेता है। और जो हमारा हीरो होता है बड़ी मुश्किल से उसको अटैक को डॉज कर लिया था। और फिर तभी जो हमारा हीरो होता है उस बंदे को लात मारता है जो कि हमारे हीरो के पास आ रहा था मारने के लिए, लेकिन तभी वो जो बंदा था वो खड़ा होने लगा था क्योंकि वो बंदा जिंदा नहीं था बल्कि वो मरा हुआ था। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था कि मेरे को अपने दिमाग से अपना संतुलन नहीं खोना है। और फिर हमारा हीरो उसके बारे में बताने लगता है टायर 9 ह्यूमनॉइड डीमन एक म्यूटेंट स्पीशीज होता है जो कि ब्लैक से बना होता है, या फिर कह लो ब्लैक से इन्फेक्ट हुआ होता है। ये एक तरह से ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि अगर जब मर जाते हैं तो वो बाद में ह्यूमनॉइड डीमन बन जाते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी से ज्यादा डिफरेंट नहीं होते, लेकिन कभी कभी काफी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि जब होस्ट जिंदा रहता है और उसके बाद मर जाता है लेकिन उसके पास पावर उतना ही रहता है जितना मरने से पहले था। और मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा आखिरकार इस बंदे को क्यों जिंदा किया। और भाई लोग हम उसका नाम देखते उस बंदे का और कोई नहीं बल्कि नामुन कीम होता है। और भाई लोग तभी हम देखते जो नामुन कीम होता है हमारे हीरो को काफी गुस्सैल करके देख रहा होता है। और भाई लोग मुझसे ये मत पूछना कि इसके सिर कहाँ से गया और राइडर का कोई सस्ता नशा होगा जिसने किया होगा। और फिर भाई लोग तभी जो हमारा हीरो होता है वो अपना ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि जो सामने वाला कैरेक्टर है उसके पास कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, इसी वजह से आपका जो ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट स्किल है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और फिर तभी हमारा हीरो मन में बोलता है यार इसको भी ऐसा ही होना था अभी के टाइम पे, और अभी के लिए बस मैं इतना ही कर सकता हूँ कि हमें सबसे पहले इस ब्रिज से बाहर जाना पड़ेगा और इस ब्रिज से बाहर जाने के लिए हमें इवन बंदे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मिशन में हमें कहा गया था मतलब जैसे कि ड्यूस एक्स मानिया में आया हुआ था कि इवन नंबर से कोई भी बंदा होगा वो ब्रिज को क्रॉस कर लेगा लेकिन ऑड नंबर से नहीं कर पाएगा। और जैसे कि मेरे को पता है अभी के लिए हम सिर्फ 3 बंदे हैं, मैं, सांघाई और मिस्टर हान। किसी एक बंदे को तो अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और भाई लोग तभी जो अपना हीरो होता है वो पीछे मुड़ता है और सांघाई का नाम लिखता है। भाई लोग तभी जो हमारा हीरो होता है वो मिस्टर हान को देखते हैं जिसने की जो सांघाई है उसको टांगा होता है। और तभी जो हमारा हीरो होता है वो मिस्टर हान
को काफी अजीब तरह से देखने लगता है और जो शांघाई होती है वो बोलती है मेरे को नीचे उतारो। और तभी हम देखते हैं कि जो मिस्टर हान होता है वो शांघाई को लेके भागने लगता है और जो शांघाई होती है वो डकाजा मतलब अपने हीरो का नाम ले रही होती है। और भाई लोग अब हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि इसको काफी तो गुस्सा आ रहा होता है, बोल रहे थे क्या उस बास्टर्ड ने मेरे को पीछे अकेला छोड़ दिया। और भाई लोग हम उसका चेहरा देख सकते हैं कि उसको कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि जो कॉन्स्टलेशन सिक्रेटिव प्लॉटर है वो काफी इंप्रेस हो चुका है तुम्हारी फूलिशनेस पे, मतलब जो बेवकूफ हमारा हीरो किया अभी। और फिर तभी हमारे हीरो के पास दोबारा से मैसेज आता है कि जो कॉन्स्टलेशन डिमोनिक जो फायर है वो इसको देख के तुम पे काफी ज्यादा टच हो चुका है, इसलिए उसने तुमको 100 जो कॉइन है उसको गिफ्ट किया है। और फिर तभी जो हमारा हीरो होता है मन बोलता है कि जो इसका कैरेक्टर का प्रोफाइल है उसको ओपन करो, लेकिन तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि इस कैरेक्टर का जो प्रोफाइल है वो आप ओपन नहीं कर सकते। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहा था अगर मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये स्टिग्मा होगा पक्का, जो कि इसके पैर के ऊपर बना हुआ है जो कि बिलोंग करता है लेपिंग ट्रिक स्टार कॉन्स्टलेशन को। और फिर जो हमारा हीरो होता है स्टिग्मा के बारे में बताने लगता है कि एक ऐसा स्पेशल पावर है जो कि कॉन्स्टलेशन से हमें मिलता है। और हमारा हीरो बता रहा था कि कोई भी कॉन्स्टलेशन किसी को भी मेंटल बैरियर का स्टिग्मा नहीं देता है, और ऐसा तो कोई चांस हो ही नहीं सकता जो मिस्टर हान है उसके पास कोई मेंटल बैरियर हो। मुझे पता है कि आखिरकार मैं शांघाई और मिस्टर हान का जो प्रोफाइल विंडो क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो नोवेल के अंदर अपीयर ही नहीं हुए थे, पहले ही मर चुके थे। सही में मैं तो काफी स्टूपिड था। और फिर तभी हम देखते हैं जो नामुमकिन होता है वो हमारे हीरो की तरफ अटैक करने को आ जाता है और घुर्रा रहा होता है। और फिर तभी हमारे हीरो को याद आता है कि अरे यार मैं तो ज़ॉम्बीज के बीच में घिरा हूँ और मैं क्या क्या सोच रहा था। और वो उन सभी ज़ॉम्बीज के अटैक को डॉज कर रहा था और उन सबको अपने से अलग कर रहा था और मन में बोल रहा था कि अगर ध्यान से सोचा जाए तो मैं इस ब्रिज से अकेले नहीं जा सकता। और फिर तभी हमारे हीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है और मन में बोलता है अगर मैं एक ज़ॉम्बीज को लेके ब्रिज के पार जाऊँ क्या ये हो सकता है? नहीं है, मैं कैसे भी सोच सकता हूँ, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं इस सिनारियो को खत्म होने के लिए। और फिर तभी जो डाका भी होता है वहाँ पे आ जाता है और हमारे हीरो को ऐसे मेहनत करते हुए देख के हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे यार तुम तो सही में काफी अपना हार्डवर्क कर रहे हो। और फिर बोलते हैं कि ऐसा यहाँ पर कोई कॉन्स्टलेशन है जो कि इसकी मदद करना चाहता है। और फिर बोलता है अरे यार यार तुम्हारी मदद करने के लिए तो कोई भी नहीं आया, तुम तो सही में काफी ज्यादा अनलकी बंदे हो। और वहीं पे हम देखते हैं मिस्टर हान, शांघाई, ह्योंगसुंग ली और वो जो बच्चा होता है वो स्टेशन के अंदर पहुंच चुका होता है। और वहीं पे जो हमारा हीरो होता है मन में बोल रहा था यार अब मेरी बॉडी भी अब इसको और ज्यादा संभाल नहीं सकती, अगर ऐसे ही चलते रहा तो अब तो मैं पक्का ही मर जाऊंगा। डैमेट यार, अगर मेरे पास एक कॉम्बैक्ट स्किल होता तो शायद कुछ और हो जाता, अगर मेरे पास एक दो स्किल आ जाते तो इतना हार्ड नहीं होता जितना कि अभी हो रहा है। और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि पर्सनल स्किल बुकमार्क अब एक्टिवेट हो चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के ऊपर एक बुक जैसा आ जाता है और हमारा हीरो बोलता है क्या ये बुकमार्क, आखिर ये बुकमार्क क्या होता है? और फिर तभी हमारे हीरो के पास काफी सारे मैसेज आने लगता है जैसे कि बुकमार्क जो है वो एक्टिवेट हो चुका है और जो 3 बुकमार्क्स के स्लॉट्स है वो अभी आ रहे हैं। और जो सबसे पहला बुकमार्क होता है वो डिल्यूजनल डीमन होता है जिसको हमारा हीरो नामुमकिन से लिया था। और फिर जो दूसरा होता है वो स्टील ब्लेड होता है जिसको कि हमारा हीरो ने ह्योंगसुंग ली से लिया था। और थर्ड अभी एम्प्टी होता है, मतलब ये एक तरह से ऐसा होता है ना कि जो हमारा हीरो है दूसरों का स्किल भी कॉपी कर सकता है ऐसे। और उसको देख के हमारा हीरो मन में बोलता है कि मैंने पूरे नोवेल में 3000 चैप्टर को पढ़ लिया लेकिन पूरे 3000 चैप्टर में ऐसा कोई स्किल तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी अभी मेरे को ये पता तो चल चुका है आखिरकार ये जो स्किल है काम कैसे करता है। और तभी हमारा हीरो बोलता है कि मेरे जो बुक में है स्किल उसको एक्टिवेट कर दो नंबर 1। और फिर तभी हमारा हीरो को जो पुरानी बातें होती है नामुमकिन की याद आने लगती है, जैसे कि नामुमकिन बोलते हैं कि अब ये दुनिया जो है पावर पे रूल करती है, अब इस वर्ल्ड को नए रूल की जरूरत आ चुकी है। और फिर तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि जो नंबर 1 का बुकमार्क स्किल होता है वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन जो एक्टिवेशन का टाइम होगा काफी छोटा होगा क्योंकि ये जो स्किल हो काफी लो लेवल का है, इसी वजह से काफी छोटा होगा, जैसे कि 1 मिनट का सिर्फ चलेगा ये स्किल। और भाई लोग तभी हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो ग्रिमडार्क जो अपना स्किल होता है वो एक्टिवेट कर लेता है जो कि लेवल 1 का होता है। और वहीं पे हम अपने नामुमकिन को देखते जो कि काफी जंगली की तरह हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन हम देखते हमारा हीरो स्किल की मदद से काफी तेज होता है और काफी जल्दी नामुमकिन को काट चुका होता है। और जो नामुमकिन था उसको भी काफी दर्द होने लगा था और वो मरते मरते बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं सकता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और यही बोल के हमारे हीरो के सामने वो मर चुका होता है और हमारा हीरो उस नामुमकिन को मरते हुए देख रहा होता है। और फिर तभी हमारा हीरो के पास मैसेज आता है कि आपको जो नामुमकिन की अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और फिर तभी मैसेज आता है कि आपका जो स्किल है वो नंबर 1 और डीएक्टिवेट हो चुका है। और भाई लोग तभी हमारे हीरो के पास मैसेज आता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट और 11 सेकंड रहते हैं। तो भाई लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे और जो अगला वाला एपिसोड और सही में काफी जबरदस्त होने वाला है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।